आज हम स्टार्ट करेंगे कल जहाँ पे छोड़े थे उसके बाद है ना कुछ और नए टैग्स हमको ऐड करने होंगे। तो हम लेंगे पहले पी टैग, उसके बाद बी आर टैग, फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट। हम चेक करेंगे कि आज के वीडियो में इसको है ना ऐड कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कवर कर ले है ना इन चारों चीजों को। चलो सबसे पहले आता है पैराग्राफ टैग है ना, तो हम इनको अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। चलो पैराग्राफ में स्टार्ट कर। सो पैराग्राफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, पी टैग एक्चुअली ना, पी टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। क्वेश्चन सिंपली एमसीक्यू बन जाएगा कि व्हाट डज पी स्टैंड फॉर। सो पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का कौन सा टाइप का ये टैग है, या फिर कौन सा टाइप का ये एलिमेंट है ऐसा पूछेगा, या फिर कौन सा टाइप का टैग भी पूछता है कभी कभी है ना, तो आप इसको कहेंगे कंटेनर है ना। अगर पूछता है कि कंटेनर टैग तो कंटेनर टैग लिख देना, अगर पूछता है कंटेनर एलिमेंट तो कंटेनर एलिमेंट लिख देना। हालांकि मैं जो कहूंगा ना कंटेनर टैग है ना कभी कभी करेक्ट क्यों होता है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको ना पूरा एग्जांपल नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पी टैग दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वेदर पी इज अ कंटेनर टैग और नॉट, क्योंकि टैग में हम बस इसी चीज को चेक करते हैं। अगर एलिमेंट कह दिया तो क्या होगा कि बीच में टेक्स्ट होना पड़ेगा और फिर एंड में क्लोजिंग टैग भी होना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर एग्जांपल ऐसे सेट होता है तो आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि ये कौन सा टाइप का एलिमेंट है। लेकिन अगर बस पी टैग लिख के दे दिया तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको पूछा जा रहा है कि ये जो टैग है पैराग्राफ टैग, क्या ये कंटेनर है या फिर एलिमेंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो आपको याद रखना है कि पी टैग जो है ना वो क्या है, बेसिकली कंटेनर है। ठीक है, आप चेक कर लेना कि आपको क्वेश्चन में ये टैग दिया रहता है या फिर एलिमेंट दिया रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो क्लोजिंग टैग होता है ये तो होना ही होगा, क्योंकि कंटेनर है तो क्या होगा, पी टैग होगा है ना, पी स्टार्ट होगा और फिर पैराग्राफ स्टार्ट होगा बीच में और एंड पे पैराग्राफ क्लोज होना है। ठीक है, बात बराबर। मेरे ख्याल से ये नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ना पास में लिखता हूँ। चलो हो गया। लेकिन क्लोजिंग टैग कभी कभी कहा जाता है कि इज ऑप्शनल, यानी कि क्लोजिंग टैग नहीं देने से भी है ना पैराग्राफ जो है वो अपीयर होगा। बात बराबर। लेकिन जब हम मल्टीपल पैराग्राफ्स का यूज करते हैं है ना, तो ट्राई करो कि तुम्हारा जो पहला पैराग्राफ है जहां पे वो खत्म हो रहा है तो वहां पे पी टैग को क्लोज कर दो है ना, क्योंकि हम जब वेबसाइट्स को कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करते रहेंगे तो हम है ना इतनी चीजों को संभाल नहीं पाते, या फिर हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि कौन सा पैराग्राफ हमने कब शुरू किया था कब खत्म हुआ है। तो बेटर टू स्टार्ट अ पैराग्राफ एंड टू क्लोज इट, राइट। आप एग्जाम में जब लिखोगे बोर्ड में एग्जाम में तो आप यही लिखना कि ये कंटेनर है। हालांकि आपको बस दिमाग में याद रखना है कि कंटेनर टैग जो है वो एक ऑप्शनल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि जो बॉडी है हमारा, उस बॉडी में हमें एक पैराग्राफ चाहिए। हाँ, तो हमने क्या क्या लिखना है, पी टैग लिखना है। तो जो भी पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिख देना है ना, हम लिख देंगे वेलकम टू माय चैनल और पी टैग क्लोज हो जाना है। बराबर। तो आपका जनरली क्या हो जाएगा ना, आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, लिखा रहेगा वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। कंटेनर एलिमेंट है और ना इट डिक्लेयर्स अ पैराग्राफ। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि पैराग्राफ है ना, जितना आपके पास पैराग्राफ होगा, मान लो कि इसके बाद और एक पैराग्राफ है तो आपको और एक पैराग्राफ इसमें यूज करना है। ठीक है, पैराग्राफ का कंटेंट रहेगा यहाँ पे और फिर पैराग्राफ को क्लोज करना है, बस यही। ओके, तो हम अभी है ना स्टार्ट करते हैं। हमने जो सीखा था पैराग्राफ टैग सबसे पहले है ना, तो पैराग्राफ सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्मेट है ना, जो स्ट्रक्चर है वो पहले मैंने रेडी रखा है। मैंने फाइल को सेव करके इसका जो रिजल्ट है वो भी मैंने इसमें निकाल के रखा है। हमें बस बॉडी में क्या करना है, देखो बॉडी में एक एंटर लगाना है और एक टैब की लगाना है। देखो टैब की लगाने का रीज़न ये है कि हमें जो हमारा वेब पेज जो बनता है तो उसमें हमें जितने भी टैग्स लिखते हैं हम उन टैग्स को एक पर्टिकुलर वे में लिखना होता है ना, उसमें एक डेफिनिट स्पेस कहीं पे हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इसको टैब ही यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चे, है ना। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसमें स्पेस लगाते हैं, बहुत सारा स्पेस लगा देंगे ना, 10 20 30 लगा देंगे, तो इसमें क्या अनइवन होता है इसका स्पेस, तो दिखने में सुंदर नहीं होता है ना। तो हम इसमें अभी ऐड करेंगे पैराग्राफ टैग। चलो, तो ध्यान रखिएगा आपको टैब की यूज़ करना है फॉर अ डेफिनेट स्पेस। तो पी टैग यूज़ कर देंगे और पी टैग यूज़ करके हम लिख देंगे जो भी हमारा कंटेंट आएगा है ना। मैं अभी लिख रहा हूँ वेलकम, अच्छा मैं इसको लोअर केस मतलब सेंटेंस केस पे लिखता हूँ ना, वेलकम टू माय चैनल।
और इसको पी टैग को क्लोज कर देना है। ठीक, बात बराबर। तो इतना आप कर दोगे तो आप फाइल को सेव कीजिए, है ना। मैंने अभी शॉर्टकट यूज करना है Ctrl+S और फिर यहाँ पे जाके रिलोड कर देना है। तो वेलकम टू माय चैनल लग जाएगा। देखिए आप मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें है ना मैंने क्या किया था, मेरा जो फॉन्ट है, ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा आपका अलग आया था, क्योंकि मैंने गूगल का जो क्रोम का जो सेटिंग्स होता है, आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके आप उसमें अपना सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे अपीयरेंस में जाइए, जाके आपको यहाँ पे कस्टमाइज फॉन्ट मिलेगा। ठीक है, आप अपने वेब ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उसको आप यहाँ पे चेंज करके रख सकते हो। मैंने इसको पहले अलग रखा था, अब मैंने इसको एरियल करके रखा है ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, चलो तो बात समझते हैं। अभी सिंपली मैंने जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा ये हमारा यहाँ पे अपीयर हो गया। ठीक है, अभी एक चीज और देखेंगे, इसमें हमने और एक पैराग्राफ ऐड कर देना है। चलो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ओके, Ctrl+C से कॉपी हो गया और मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। ओके, चलो मैं इसको करता हूँ चैनल 1, चैनल 2, ताकि इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, आप इसको सेव कीजिए Ctrl+S। अभी दूसरे स्क्रीन पे जाइए, दूसरे टैब में जाइए और इसको रिलोड कर दीजिए, तो है ना आपके पास 2 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, बात बराबर। अभी एक चीज को चेक करते हैं, मैंने कहा था अच्छा पैराग्राफ हो गया हमारे पास। अभी देखिए पैराग्राफ के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, है ना। तो उसको मैंने थियरी में नहीं बताया, तो मैं अभी है ना इसको क्लियर कर देता हूँ। पैराग्राफ में आप अगर पैराग्राफ को अगर आपको जो भी आपका स्क्रीन है, जो भी आपका रिजल्ट स्क्रीन है ना, ये जो क्रोम है ना आपको दिख रहा है, जो वेब ब्राउजर है, इसके आपको बीचों बीच रख सकते हैं। आप इसको लेफ्ट में रख सकते हैं, इसको आप राइट से भी रख सकते हैं। तो यही होता है अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट करने के लिए हम पी टैग पे अंदर स्पेस देंगे और लिखेंगे अलाइन इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अभी देखिए अभी जो आपका सेंटेंस है वो लेफ्ट से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप लेफ्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से ही होता है ना। बाय डिफॉल्ट नहीं, कुछ भी ना दो, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड में देखिए अपना, या फिर हम लोग ने ट्राई किया अभी भी। लेकिन अगर आपको सेंटर पे लाना है तो इसके लिए आपको अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखना होगा। सेंटर का स्पेलिंग चेक कीजिएगा, बहुत लोग TRE लिखते हैं, CENTRE, फिर चेक करते हैं रिजल्ट और बोलते हैं कि ना रिजल्ट नहीं आया। ये क्यों होता है? क्योंकि जो HTML लैंग्वेज है वो US में बना हुआ है, तो US का जो लैंग्वेज है वो TER होता है, लेकिन इंडियंस जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं जिसमें TRE होता है। देखिए दोनों सही है और दोनों का मीनिंग सेम बनता है, लेकिन क्योंकि HTML US मेड है, US से बना हुआ है, तो वहां पे CENTER वाला ही चलेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, अभी हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S और मैं दूसरे विंडो पे आके इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो पहला पैराग्राफ है वो अभी सेंटर हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप इस सेंटर को फिर से हटा के आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट RIGHT मैंने कर दिया और इसको सेव किया Ctrl+S रिलोड, और ये देखिए ये राइट में पहुंच गया। ठीक है, वेयर इज जो सेकंड है, सेकंड में मैंने कुछ भी नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि स्टार्ट ए पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपको सिंपली P लिख देने से भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। ठीक है, बात बराबर। चलो अभी हम एक दूसरा जो टैग मैंने बताया था कि आज हम उस टैग को है ना अभी पढ़ेंगे, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। वो हो गया आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो जो टॉपिक है वो हो गया हमारा BR टैग। BR टैग है, ठीक है। सो BR स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन। ठीक है, समझे आप लोग? BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन। हालांकि आपको ऐसे भी दिख जाएंगे,
ब्रेक लाइन के अलावा आपको ब्रेक भी कहा जाएगा, है ना, आपको ब्रेक रूल भी कहा जाएगा किसी किसी, है ना, बुक में, किसी किसी, है ना, सोर्सेस में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर है ना वो ब्रेक लाइन होता है। ठीक है, अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज द करेक्ट, है ना, करेक्ट मीनिंग ऑफ बी आर टैग, तो हम क्या कहेंगे, है ना, हम कहेंगे ब्रेक लाइन। ठीक है, चलो इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इट ब्रेक्स ए लाइन इनटू अ न्यू वन, यानी कि एक लाइन को ये तोड़ देता है, तोड़ के एक नया लाइन बना देता है। क्या समझ रहे हो कि एक लाइन को तोड़ के नया लाइन। चलो हमको मान लेते हैं कि एक हमको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इट ब्रेक्स अ लाइन इनटू अ न्यू वन, पैराग्राफ क्लोज। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये भी यहां पे ऐसे आ जाना है, इट ब्रेक्स अ लाइन इनटू अ न्यू, अच्छा है ना, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, है ना, आई होप आपको ये दिख रहा है, राइट। तो अगर हमें इस लाइन को तोड़ना है, किसी एक पॉइंट से इस लाइन को एक नया लाइन बना देना है, तो अगर हमें इस लाइन को तोड़ना है या फिर इस लाइन को यहां से बीच में से, है ना, कहीं पे लाइन को सेपरेट करके एक नया लाइन बनाना है, तो हमको क्या करना होता है, हमको बी आर टेग का यूज करना होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लाइन और इनटू इन दोनों को हम सेपरेट करना चाहते हैं, यहां से हम ये जो इनटू ए न्यू वन है इसको हम एक नया लाइन देना चाहते हैं, इनटू अ न्यू वन को एक नया लाइन बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि इनटू के बाद जो है ना आपको यहाँ पे बी आर टेग का इस्तेमाल करना है, बी आर टेग, फिर बाकी के जो कंटेंट है वो ऐसे ही रहेंगे, इनटू अ न्यू वन, इनटू अ न्यू वन। ठीक है, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, इनटू अ न्यू वन जो पहले यहां पे आ रहा था वो अभी क्या हो जाएगा, अभी वो नीचे आ जाएगा, इनटू अ न्यू वन। ठीक है, तो इससे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इससे एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा एक, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, उसको आपको प्रिपेयर करके जाना है बोर्ड के लिए। डिफरेंस, ना, डिफरेंस बिटवीन पी टैग एंड बी आर टैग, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है मिनिमम 2 मार्क्स के लिए, मिनिमम 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बी आर करने से क्या होता है, एक जो लाइन होता है वो टूट जाता है उस पॉइंट पे और वो एक नया लाइन बन जाता है, बस बात बराबर। इसके बारे में और एक चीज आपको पढ़ के जाना है कि वो है कि ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी टैग है या फिर एम्प्टी टैग है ना, एम्प्टी टैग। व्हाट डज इट मीन कि मैंने देखो बी आर को एक ही बार यूज किया, मैंने बी आर को कहीं पे क्लोज नहीं किया, देखो आपको ये बी आर क्लोज ऐसा ऐसा टैग आपको दिखा नहीं कहीं पे भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी टैग हुआ, जहां पे क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। तो आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप एक लिख देना कि ये कंटेनर है, ये एम्प्टी है ना, एक में लिख देना कि ये पैराग्राफ स्टैंड करता है, दूसरे में लिख देना कि ये ब्रेक लाइन स्टैंड करता है ना, तीसरे में अगर आपको आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो आप क्या कर देना, एक एग्जाम्पल लिख दो, है ना, एक एग्जाम्पल लिख दो वो भी चलेगा। ठीक है, ओके, तो हमारा आज पी टैग और बी आर टैग ये दोनों हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो टैग हम अभी सीखेंगे वो है हमारा फॉन्ट टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है ना, ये फॉन्ट टैग से बहुत सारा फॉर्मेटिंग होता है, जो हम बेसिक्स जो वेबसाइट वेब पेज बनाते हैं उसमें फॉन्ट टैग से बहुत फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। देखो, फॉन्ट विल अलाउ यू टू चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट,
कलर ऑफ द टेक्स्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, br टैग। ओके, अगर br टैग है तो मैंने क्या कहा था कि br टैग में जो भी सेंटेंस है उसको हम बीच में से तोड़ सकते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ सकते हैं। चलो मैं कहता हूं कि वेलकम टू जो है ये वाला मेरा पहला लाइन बनेगा, और माई चैनल 1 ये वाला सेकेंड लाइन बनेगा। तो देखिए इसमें मुझे कहाँ पे br ऐड करना है, टू और माई के बीच में। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं br ऐड कर दूंगा। ठीक है, और सेव करके मैं चेक करूंगा, आप देखिएगा रिजल्ट। देखिए क्या 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 देखने को मिला आपको, है ना, कि लाइन ब्रेक होके नीचे आ चुका है। ठीक है, अभी मुझे अगर नेक्स्ट लाइन में अगर मैं बात करूं कि वेलकम टू माई तक मैं एक सेंटेंस रखूं, फिर चैनल 2 को मैं सेकंड सेंटेंस में मैं लेके आऊं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों वर्ड के बीच में मुझे br लेके आना है। ठीक है, br, और सेव करेंगे, रिजल्ट को चेक करेंगे और देखिएगा। ठीक है, तो ये था br टैग। वेरी सिंपली देखो, मैंने br टैग को एक ही बार यूज किया यहाँ पे, है ना, इसका कोई क्लोजिंग टैग है नहीं। इसका मीनिंग क्या बनता है कि ये एक एम्प्टी टैग है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्या होता है, ये कंटेनर होता है, याद रखिए ये कंटेनर टैग होता है। क्यों? क्योंकि फॉन्ट अब अगर स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट होना है फॉन्ट को, तो जो भी चेंजेस है वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए है, यानी कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट खत्म तो आपको जो फॉन्ट के जो आपने चेंजेस किए थे, स्टाइल कलर जो भी चेंज किए उसको भी खत्म होना होगा, नहीं तो क्या होगा, पूरा का पूरा वेबसाइट क्या होगा, एक ही स्टाइल में एक ही फॉन्ट कलर में, है ना। तो जहां पे भी आपको चाहिए उसको आप यूज करो, जहां पे यूज करना खत्म वहां पे उसको क्लोज कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये होता कैसे है ना। तो आपको मान लो कि वेलकम टू माय चैनल जो है, इसको आपको एक अलग फॉन्ट में लाना है ना, अलग फॉन्ट में लाना है। तो हम इसको चेंज करेंगे। देखो आपको क्या लिखना है, कहाँ पे लिखना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पैराग्राफ टेक्स्ट स्टार्ट, इसके बाद आपको है ना फॉन्ट यहाँ पे लिखना है। फॉन्ट मान लो कि आपको फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फॉन्ट स्पेस फेस। स्पेस जो एट्रीब्यूट है इससे आपका क्या चेंज हो जाएगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो फेस में है ना आपको बहुत सारे फेस आपको याद तो नहीं रखने, लेकिन बेसिक्स को ना कुछ आपको पता होना है ना। जैसे कि एक होता है कैम्ब्रिया, आपने नाम सुना होगा, है ना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो तो आपको ये सब पता होगा, है ना। या फिर मैं ना दूसरा ही कुछ आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एक आता है वर्डाना, है ना। तो आपने वर्डाना यूज कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है ना थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फॉन्ट फेस आपने चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपका जो पैराग्राफ है उसको लिख देना है। ठीक है, चलो मैंने लिख देना है वेलकम टू माय चैनल और फॉन्ट टैग क्लोज। ठीक है, तो हमारा जो फॉन्ट का जो भी है ना हमारा जो फेस होगा वो थोड़ा सा चेंज आपको दिखने को मिलेगा, है ना। मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको दिख जाएगा। हालांकि मैंने ट्राई किया है फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, शायद आपको थोड़ा सा पता लग भी रहा होगा, तो बहुत बढ़िया। अगर अभी हमें इसका कलर भी चेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट तो ये ब्लैक कलर में आने वाला है ना, लेकिन अगर हमें इसका कलर भी चेंज करना है तो फॉन्ट के ही अंदर एक तो फेस हो गया, फिर से स्पेस लगा के, है ना, हमको क्या सेट करना है, कलर सेट करना है, कलर, है ना। तो कलर अगर सेट करना है तो कलर का जो भी कलर का फॉन्ट आपको चाहिए तो आप उसमें लिख दो। मैंने लिख दिया सपोज रेड, मैंने सपोज लिख देना है रेड। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट है ना ये कौन से कलर में आएगा, ये आपको रेड कलर का दिखेगा। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल, रेड कलर का दिखेगा। ओके, और अगर मुझे इसका साइज भी चेंज करना है तो इसके बाद, है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं आपको क्या लिखना है, साइज भी लिखना है। साइज इज इक्वल टू जो भी आपको साइज चाहिए उस साइज के हिसाब से आप लिख सकते हो उसको ना। सपोज मैंने लिख देना है 4 पिक्सल्स 4px, तो अब ये 4 की जगह पे आप 2 लिख सकते हो, है ना, 8 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो ना, आपकी मर्जी है ना, आप लिखो इसको
और इसको क्लोज कर दो। तो देखो फॉन्ट टैग यहां से शुरू हुआ, ये एक एट्रीब्यूट हुआ, कलर एक एट्रीब्यूट हुआ और साइज एक एट्रीब्यूट हुआ। ये पूरा का पूरा जो एंगुलर ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म होना है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आना है। मेरे पास स्पेस नहीं है करके मैंने इसको तोड़ दिया, यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक सीधे लाइन पे लिखना है। समझ गए आप? आपको एक सीधे लाइन पे लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो साइज है ना वो थोड़ा सा या तो ग्रो होगा या तो श्रिंक होगा, या तो साइज है ना थोड़ा छोटा पड़ जाएगा या तो थोड़ा सा है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका फॉन्ट। तो फॉन्ट में आपने क्या क्या एट्रीब्यूट पढ़ना है आपको, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट है, इसके एट्रीब्यूट है फेस, याद रख लो, मैं जब है ना दोबारा रिपीट करता हूं इसको तो आप एक ही बार में इसको रिवीजन कर लो, अलग से और पढ़ने की जरूरत है नहीं है ना। फेस, कलर एंड साइज, बस बात खत्म यहां तक, है ना। ये कंटेनर है बस जहां पे आपको चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे और एक चीज बोल देता हूं, है ना, कभी कभी आपके पास ऐसा दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे स्टार्ट कर देना उसके बाद फॉन्ट लिखना है, क्या ये ऐसा कंपलसरी होता है? जी नहीं, है ना। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो पहले फॉन्ट मैंने, पहला जो फॉन्ट है फॉन्ट को मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख देना है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ खत्म और फॉन्ट यहाँ पे खत्म। यानी कि आप सीक्वेंस ऑर्डर को देखोगे तो क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, पहले फॉन्ट ओपन हुआ, ठीक है ना, पहले फॉन्ट ओपन हुआ, सेकंड ऑप्शन में क्या हुआ, पैराग्राफ ओपन हुआ, बात बराबर, पी ओपन हुआ, तीसरे में क्या हुआ, पी टैग क्लोज हो गया, पी क्लोज हुआ, और चौथे में क्या हुआ, फॉन्ट क्लोज हुआ। क्या इससे आपको रिजल्ट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, है ना। फॉन्ट के टैग के अंदर पे कुछ भी आ गया तो उसमें चेंजेस आने हैं, बात बराबर। तो HTML में लिखने का कोई ऐसा है ना कोई रूल नहीं है कि वो सीक्वेंस में होना पड़ेगा कि पहले पी टैग ही आएगा उसके बाद ही फॉन्ट आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। ओके, तो हमारा ये भी है ना फॉन्ट लगभग खत्म हो चुका है ना। इसको हम प्रैक्टिकली है ना टू द एंड ऑफ द वीडियो है ना मैंने स्क्रीन में लाके इसको सब कुछ दिखाना है आपको। ओके ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो अभी और एक टैग को हम पढ़ लेते हैं जो कि मैंने कहा था कि हम आज को अब करना है इसको हमें आज, तो वो है बेस फॉन्ट टैग, ठीक है। बेस फॉन्ट टैग से क्या होता है, देखो इट सेट्स द font style, color and size it sets the font style, color and size for the whole web page at once। समझो मीनिंग को, समझो क्या कह रहा है कि ये फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज इसको सेट कर देता है पूरे वेब पेज के लिए एक बार में, एट वंस, एक बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका अगर वेब पेज है, आपको वेब पेज में अलग अलग टाइप के स्टाइल, अलग अलग टाइप के कलर नहीं चाहिए, एक है ना सिंगल कलर का, सिंगल साइज का, सिंगल फॉन्ट का पूरा वेब पेज बनाना है, डिसेंट वेब पेज, तो हम क्या करते हैं पूरे के पूरे को एक बार में सेट कर देते हैं। ये कैसे करते हैं, देखो है ना, बॉडी टैग के ठीक बाद है ना आपको सबसे पहले बेस फॉन्ट है ना लगा देना है, क्योंकि उसके बाद ही तो पैराग्राफ, हेडिंग, आपके पास जितना भी टैग्स है सारे के सारे इसके बाद ही आने हैं, तो सारे के सारे बेस फॉन्ट के अंदर आ जाएंगे तो सब सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस फॉन्ट टैग लगा दो आप, है ना। और जब बॉडी है ना, जब आपका पूरा वेब पेज बनके तैयार हो गया तो उससे पहले आपको बेस फॉन्ट क्लोज कर देना है कि नहीं, है ना। मैं इसको अभी आपको बताता हूं, हालांकि मैंने लिख दिया है लेकिन ये भी लिख दूंगा मैं कि बेस फॉन्ट क्लोज जो है ना इज ऑप्शनल। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो आपका टीचर है ना मार्क्स नहीं काट पाएगा आपका, और अगर काट रहा है ना तो मतलब वो कुछ अलग लेवल का ही होगा, ठीक है। तो बेस फॉन्ट इज ऑप्शनल, बेस फॉन्ट क्लोज इज ऑप्शनल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने कह दिया कि ये वाला है ना, तो आप मुझे बताना कि ये क्या ये कंटेनर है, क्या ये कंटेनर हुआ, क्या ये एम्प्टी हुआ, आप मुझे बताओ, है ना, फिर मैं इसका आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स सेम वही फेस, कलर एंड साइज, बात बराबर। तो इसके अंदर अगर आप फेस ऐड करते हो तो फेस में क्या ऐड होता है, बेसिकली फेस में ऐड होता है फॉन्ट डैश फैमिली,
ठीक है। उसी तरह इसके फेस के बाद है ना क्या आना है, कलर आना है। देखो बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पास स्पेस नहीं है करके, है ना, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, लेकिन आप इसको एक सिंगल लाइन में लिखो। ठीक है। कलर में हम क्या लिख सकते हैं, कलर में हम डायरेक्टली कलर का जो नाम है ना वो लिख सकते हैं, है ना। सो हम लिखेंगे कलर अंडरस्कोर नेम, या फिर हम है ना हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं ना, या फिर हम RGB नंबर भी लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्या लेके आ गए सर आप, ये सब तो आपने पढ़ाया नहीं है ना, क्या लेके आ गए ये सब, है ना, बताता हूं मैं, बताएंगे, है ना। कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा आपके लिए, जितना है सब करके ही निकलेगा। ठीक है। साइज में है ना क्या साइज लिख देना है, जो भी आपका पिक्सल वैल्यू साइज आता है, आप बेटर है आप उसमें ही लिखो। ठीक है। तो मैं है ना आपके लिए लिख देता हूँ सपोज 4px, तो आपका पूरा का पूरा जो वेब पेज है वो 4px में है ना बनेगा। ठीक है, बात बराबर। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो हो गया कि मैंने आपको ये सिखा दिया आज, है ना, ये क्या बता दिया आपको मैंने, कलर जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं उसके लिए हमको पता था कि कलर रेड ऐड करना है, कलर है ना ब्लू ऐड करना है, ब्लैक व्हाइट ऐड करना है, लेकिन ये क्या आ गया, हेक्साडेसिमल कोड, ये क्या आ गया, है ना, 8 GB नंबर, ये क्या आ गया। इसको अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बने रहना है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द केस ऑफ बेस फॉन्ट टैग, इट वर्क्स या फिर इट शोज रिजल्ट, इट वर्क्स या फिर इट शोज रिजल्ट ओनली इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपका जो ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पे ही ये बस रिजल्ट शो करेगा। आप क्रोम लेके बैठोगे और बेस फॉन्ट है ना, आप इसको है ना आप लिख के आप चेक करते रहोगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है मेरा, तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, है ना। तो आपको पढ़ो, है ना, जो भी आपके बुक है ना, या फिर अदर रेफरेंसेस जो भी आपको मिलते हैं, जो भी सोर्सेस मिलते हैं, पढ़ो, पढ़ने से आपको पता लगेगा, है ना, चीजों को। तो आप ट्राई करो कि आप बेस फॉन्ट जब भी यूज कर रहे हो क्रोम में चेक करना कि रिजल्ट मिलता है कि नहीं, और मुझे बताना, है ना। तो मैंने कह दिया कि ये आपको इंटरनल एक्सप्लोर में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो बेस फॉन्ट एक बार आपका तैयार हो गया, लास्ट में बेस फॉन्ट ऑप्शनल है, ये लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, नहीं, और आप बीच में पैराग्राफ टैग लिखो, है ना। और हम धीरे धीरे सीखेंगे अलग अलग टाइप के, है ना, टैग्स, हेडिंग 1 ये सब लिखो आप, जो भी आपके पास कंटेंट आता है उसको लिखो आप, सारे के सारे एक ही फॉन्ट में, एक ही फॉन्ट फेस में, एक ही कलर में और एक ही साइज में, है ना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, बात बराबर, पूरा का पूरा वेबसाइट आपको एक ही कलर में दिखेगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे करके 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है ना, सपोज ये 1, ये 2, ये 3, 3 पैराग्राफ है आपके पास, सब में पी टैग क्लोज कर देता हूं मैं, है ना। ठीक है। तो देखो वेरी सिंपल, थोड़े से चेंजेस करते हैं ना इसको, थोड़ा सा चेंजेस करते करके हम आपको है ना शो करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो कलर वैल्यू है उसमें हमने दे दिया, रेड, और हमने साइज दे दिया 4 पिक्सल्स, बात बराबर। तो क्या होगा, ये तीनों पैराग्राफ, अच्छा फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूं, है ना, आप लोग ट्राई करना अलग अलग फॉन्ट, है ना, मैंने फिर से वर्धना लिख देना है। ठीक है। तो चलो मैंने लिख दिया फेस, कलर और साइज सेट कर दिया। तो रिजल्ट में क्या मिलने वाला है मुझे, जो भी पैराग्राफ आपको दिखेगा 1, 2 एंड 3, ये आपको किस कलर में दिखेंगे, वेरी सिंपल, रेड कलर में। साइज क्या होगा, सारे के साइज 4 पिक्सल्स होंगे। फेस क्या होगा, वर्धना होगा। लेकिन मान लेते हैं कि मुझे जो सेकंड पैराग्राफ है वो मुझे कुछ अलग कलर में चाहिए, या फिर उसका मुझे साइज अलग चाहिए, तो मुझे क्या ऐड करना होगा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फॉन्ट, है ना। तो सेकंड पैराग्राफ को स्पेशली हमें फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा, और उसमें फॉन्ट फेस रहेगा, फेस में कुछ एक अलग फेस लगा देते हैं ना। मान लो कि मैंने लिख दिया कैम्ब्रिया, ठीक है। फिर मुझे कलर सेट करना है, मान लो कि मुझे सेकंड पैराग्राफ में मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो लिख देना है ब्लू, ठीक है। उसके बाद मुझे मान लो कि मुझे साइज भी चाहिए, है ना, तो मैं लिख देना साइज इज इक्वल टू 4px, चलो 4px तो बाकी सबके लिए नॉर्मली है ना, तो इसको मैं 8px कर देता हूं, ठीक है, 8px। अभी देखो कॉन्टेक्ट क्लोज, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, 2, और फिर अच्छा, अभी मुझे क्या करना होगा, देखो
मुझे कंटेंट लिखना होगा, जो भी मेरा पैराग्राफ है उसको लिखना होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 2 और फिर मुझे क्लोज कर देना है फॉन्ट टैग और मुझे क्लोज कर देना है पी टैग। फिर उसके बाद है ना आपका क्या आएगा, फिर से ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट होगा। देखो ये पूरा का पूरा एक लाइन है, ये सिंगल लाइन है। देखो मैं जहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं ये एक लाइन में आना चाहिए, समझ रहे हो। अब इससे क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ 1 और 3 जो वर्ड है ये तो रेगुलर फॉन्ट में आ जाएगा ना, जो कि रेड कलर में होगा, वर्डना होगा, 4 पिक्सल होगा। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में क्योंकि हमने एडिशनली इसको मोर स्पेसिफिकली हमने इसमें कैमरे ऐड कर दिया, ब्लू कलर ऐड कर दिया और 8 पिक्सल ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो सेकंड पैराग्राफ है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और फिर 3 जो है वो फिर से नॉर्मल फॉन्ट में होगा, ठीक है। 1 और 3 ये दोनों किस कलर में होंगे, रेड कलर में होंगे, ठीक है। इसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, वर्दाना होगा, इसका भी वर्दाना होगा, ठीक है। लेकिन 2 के केस में क्या होगा, ये एक तो ब्लू कलर का आएगा और ऊपर से क्या फॉन्ट का आएगा, ये कैम्ब्रिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने आज पी टैग, बीआर टैग, फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट, ये चारों चीजों को कवर कर लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं फिर से छोड़ रहा हूं, जो कि होता है बोर्ड लेवल के लिए ही होगा, है ना। तो वो आ जाएगा फिर से डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट टैग एंड बेस फॉन्ट। ये सब जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं ना, यहाँ पे लिखता हूं ना, तो आप इसको डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए ना। प्रिपेयर करोगे तो आपका ही है ना रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं स्क्रीन में। ओके, अभी हम समझते हैं फॉन्ट टैग को। देखिए, अगर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, अब तीनों के पैराग्राफ को हमें कुछ अलग फॉन्ट स्टाइल देना है, कलर देना है, साइज देना है, तो हम क्या करेंगे, पी के बाद है ना हम लिख देंगे फॉन्ट, FONT। मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि जितने टैग होते हैं मैं इसको अपर केस में लिखता हूँ, ताकि वो डिस्टिंक्ट रहे, है ना, मुझे देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये मैंने अपर केस में लिखा है, मतलब ये टैग है। ओके, फॉन्ट के साथ हम ना यूज कर देंगे फेस, फॉन्ट फेस इक्वल्स, फेस का कुछ एक है ना आपको आइडिया होना चाहिए। अगर देखिए, अगर आपको फेस याद नहीं रहता है तो आप क्या एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाइए फॉन्ट पे, फॉन्ट पे जाके आप फॉन्ट पे जाइए ना, फॉर्मेट पे जाके फॉन्ट पे जाइए। अब देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्या है ना, ये सब सारे के सारे फॉन्ट फेस है ना, इनमें से सब है ना आपको रिजल्ट शो करेंगे। इसकी मैं ना आपकी इसको मैं नहीं बोल सकता अभी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक है ना आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो है एजेंसी एफबी, इसको मैं ट्राई करूंगा, इसको मैं ट्राई करूंगा, चलो एजेंसी FB, ठीक है। और मुझे कलर भी सेट करना है पहले पैराग्राफ के लिए, फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, तो मैं क्या करूंगा, कलर यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कलर इक्वल्स टू मान लेते हैं रेड, ठीक है। इसको मैं कोट के अंदर ला रहा हूँ और मान लेते हैं कि मुझे साइज भी यहाँ पे ऐड करना है, तो साइज में दे दूंगा सपोज 4 पिक्सल्स, ठीक है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट। देखिए, अभी अगर आप इसको सेव करके रिजल्ट चेक कर दोगे ना, तो पूरे के पूरे तीनों पैराग्राफ है ना क्या हो जाएंगे आपके, एजेंसी FB रेड और 4 पिक्सल में आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पहला पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ खत्म होते ही है ना, देखो पैराग्राफ जो भी है, ये वाला पार्ट कंटेंट पार्ट है, ये खत्म होते ही आपको फॉन्ट को क्लोज कर देना है, ठीक है। चलो, और उसके बाद पैराग्राफ क्लोज। अब रिजल्ट देखते हैं, कंट्रोल प्लस सेव और रिजल्ट चेक करते हैं। देखिए, एजेंसी FB ये सपोर्ट हो रहा है और रेड कलर भी हो रहा है। साइज का मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है अभी, साइज हालांकि हुआ भी होगा तो पता नहीं लग रहा है। हम ट्राई करते हैं दूसरे कुछ साइज हम देख के ट्राई करते हैं, फिर हमको पता लगेगा, है ना। चलो हम मान लेते हैं कि दूसरा पैराग्राफ जो है, दूसरे पैराग्राफ में हमको कुछ एक अलग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो फॉन्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी बात ये हुआ कि मैंने कहा था कि आप पी टैग के बाद भी लिख सकते हो, उससे पहले भी लिख सकते हो। इस बार हम पहले लिखते हैं, ठीक है, इस बार पहले लिख दिया। चलो, अब इसमें हम चेंज कर देंगे, एजेंसी FB की जगह हम कुछ अलग देंगे, जैसे कि हो गया कंसोलस। आपको नाम याद रखने हैं या फिर आप ये आपकी मर्जी है ना। हम करते हैं दूसरा, है ना, कुछ चेक करते हैं, मान लेते हैं ग्रीन, ठीक है। और पिक्सेल्स को हम इसका डबल करते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना आता है, ठीक है। अभी उसी तरह फॉन्ट
क्लोज भी होना पड़ेगा। कहाँ पे क्लोज होना पड़ेगा? पैराग्राफ के एंड पे। देखिए जिस ऑर्डर पे ओपन होता है उसी ऑर्डर पे क्लोज होना है, ठीक है। ओके, आप पहले केस में देखिए, पहला केस में क्या था कि मेरा पहले पैराग्राफ ओपन हुआ था, है ना, चेक कीजिए, पहले पैराग्राफ ओपन हुआ है, उसके बाद फॉन्ट ओपन हुआ है, यानी कि क्लोज पहले कौन सा होगा? जो लास्ट में ओपन हुआ था, यानी कि फॉन्ट। इसलिए आप एंड में जाकर चेक कीजिए, फॉन्ट मेरा पहला क्लोज है, उसके बाद है ना पी क्लोज है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप चेक कीजिए, पहले मेरा फॉन्ट ओपन है, ठीक है, उसके बाद मैंने पी टैग को ओपन करा है, इसीलिए मेरा एंड पे क्या होगा? एंड पे क्या होगा बोलिए? कि लास्ट में फॉन्ट क्लोज होगा, लास्ट में, क्योंकि पहले फॉन्ट ओपन हुआ था और सेकंड लास्ट पे पैराग्राफ क्लोज है, ठीक है। ये एक ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में आप लिखिएगा तो आपका जो फॉर्मेटिंग में होता है तो आपको बहुत इजी होगा ना। चलो चेक करते हैं, Ctrl+S और हम चेक करेंगे। देखिए ये काम कर रहा है। वेलकम टू माय चैनल। 8 पिक्सल्स बहुत ही बड़े साइज में आया है ये, और ये कंसोलस में भी है और ये ग्रीन कलर में भी है, ठीक है। और लास्ट है ना, ये जो लास्ट है इसमें आप कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट में यहाँ पे बॉडी में टेक्स्ट एक कलर दे देते हैं, बॉडी के अंदर टेक्स्ट का एक कलर देते हैं, तो मान लेते हैं कि टेक्स्ट में मैंने ब्लू दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, है ना, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप बोल सकते हैं। तो मेरा क्या कहने का मतलब क्या है कि अभी अगर कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है, कोई फॉन्ट टैग का यूज इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो टेक्स्ट कौन से कलर में आना है? ब्लू कलर में आना है, ठीक है। चेक करते हैं, Ctrl+सेव और रिलोड। तो देखिए ये थर्ड जो पैराग्राफ है ये ब्लू कलर में आ चुका है ना। तो इतनी सी है फॉन्ट के बारे में। तो आपको जहां पे यूज करना है उसके ठीक पहले आप उसको ओपन कर दीजिए, और जहां पे आपका काम खत्म हो गया उसके ठीक बाद इसको क्लोज भी कर दीजिएगा, ठीक है। बात बराबर? चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो हमारा लास्ट जो टैग है हमने जो आज के लिए हमें कंप्लीट करना है वो है बेस फॉन्ट टैग। तो मैंने कहा था कि बेस फॉन्ट टैग ठीक आपके बॉडी के बाद ही शुरू हो जाना है, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं बेस फॉन्ट। अब बेस फॉन्ट में हम देते हैं फेस एट्रीब्यूट, याद है आपको? फेस, कलर और साइज। तो फेस एक दे देते हैं, हम चेक कर रहे हैं बस, है ना। तो फेस में मैंने मान लो कि दे दिया। तो एक दूसरा ट्राई करते हैं, हम फिर से ट्राई करेंगे कि जोकर आता है कि नहीं, है ना। जोकर भी एक फॉन्ट है एक्चुअली। ओके, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कलर। कलर में मैंने दे देना है सपोज ब्लू, और साइज दे देता हूं मैं, है ना, साइज 4px, ठीक है। अब चेक करते हैं रिजल्ट को। सेव। जैसे पढ़ाया था मैंने उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि तीनों के जो तीनों पैराग्राफ है वो जोकर फेस में, है ना, और ब्लू कलर में 4 पिक्सल में आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, देखो नहीं आ रहा है। सेव किया मैंने, ठीक है, आपको दिखा दो, मैंने सेव किया, यहाँ पे रिजल्ट चेक किया, देखो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा था? क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा था ना आपको कि ये जो है ये किस में काम करता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो हम एक बार ट्राई करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में चेक करने के लिए, है ना। हम इसको ओपन करते हैं, ट्राई करेंगे। मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, यूज करना ही नहीं होता है। चलो चेक करते हैं क्या आता है रिजल्ट। एक तो देखिए ना, मुझे कह रहा है कि आप ना इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है ना, ये ले लो आप, तो मुझे नहीं लेना है। देखिए बेस फॉन्ट, बेस फॉन्ट, बेस फॉन्ट का चक्कर यहाँ पे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, ये वर्जन आउटडेटेड हो चुका है, इसमें कुछ रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा एक बार इसको एज में लाने के लिए। नहीं, ये रिजल्ट शो नहीं कर रहे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बस, है ना, थियरी पार्ट के लिए हम इसको रखेंगे, लेकिन इससे रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है क्रोम में भी। और
एक्सप्लोरर में भी रिजल्ट, एक्सप्लोरर का वैसे रिजल्ट आ सकता है क्योंकि मेरा एक्सप्लोरर जो है वो टोटली आउटडेटेड है ना, ये ब्राउजर के ऊपर भी डिपेंड करता है रिजल्ट, तो ब्राउजर के ऊपर रिजल्ट वेरी करता है एक्चुअली ना। और मैंने कहा था कि बेस फॉन्ट आपको एंड पे आप इसको क्लोज चाहे कर सकते हो या फिर नहीं करने से भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना, ये था आपका आज का टॉपिक। ओके।